सर्दियों में सबसे ज़्यादा हेल्दी अलसी का लड्डू ही माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में अलसी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। वैसे भी अलसी के अनगिनत फ़ायदे हैं। अलसी वैसे भी खाना चाहिए हमें डेली 1 चम्मच के करीब। सर्दी में ज़्यादातर खाया जाता है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। तो 1 कप अलसी ले लेना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। 1 कप अलसी ले लेना है और कढ़ाई में इस तरह से डाल देना है। गैस ऑन कर देना है। इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अलसी को इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब थोड़ा सा चिटकने की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए कि अलसी भुन गई है। अभी इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और हल्का सा चिटचिटाने की आवाज़ आने लगी है। अभी इसे 1 मिनट तक और भूनूंगी तो ये अच्छे से भुन गया है अलसी। ये देखिए अलसी वेट लॉस करने में मदद करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप खाली पेट 1 चम्मच के करीब अलसी भुना हुआ खा सकते हैं। बस 1 चम्मच खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये अलसी भुन गया, इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है और इसे ठंडा होने के लिए इस तरह से हल्का सा फैला देना है और छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। सर्दियों की स्टार्टिंग में एक बार अलसी के लड्डू मैं बना चुकी हूँ। वीडियो नहीं बना पाई थी, झटपट लड्डू बना दी थी। दोबारा से जब मैं मंगवाई अलसी तो ये रोस्टेड अलसी आ गया। अलसी के पैकेट को मैं पढ़ी नहीं, खोल दी डायरेक्ट। इसके बाद में पढ़ी तो ये रोस्टेड अलसी निकला। तो आप भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। फिर दूसरे दिन कच्चा अलसी मंगवाई, फिर मैं लड्डू बना रही हूँ। तो 1 कप मैं ले रही हूँ सफ़ेद वाला ये तिल। इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहो तो तिल डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तिल को भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भी भून लेना है। तो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। ये बिना छिलके वाला तिल है तो इसमें थोड़ा सा चिटकने की आवाज़ कम आती है। जब छिलका रहता है तो उसमें चिटकने की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो हल्का सा जब इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो समझ जाइए कि तिल अच्छे से भुन गया है। हल्का हल्का ब्राउन हो गया है तिल। इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा डाल देना है घी, 2-3 चम्मच के करीब। और हल्का सा जब मेल्ट हो जाएगा घी तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है गोंद ली हूँ और थोड़ा ही गोंद डालना है, पूरा गोंद नहीं डालना है, क्योंकि फूलने के बाद कुछ इस तरह से ज़्यादा हो जाता है। और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोंद को अच्छे से भूनना है, क्योंकि गोंद बीच में कच्चा ना रह जाए। इसलिए फूलने के बाद भी 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है, नहीं तो ये बाद में दांत में चिपकेगा अगर कच्चा ही निकाल लिए गोंद को। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है गोंद। अब इसे निकाल लेना है, एक थाली या प्लेट में रख लेना है। गोंद को अलग रखना है क्योंकि गोंद ये पिसेगा नहीं। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देना है। अगर घी कम हो जाए तो घी डाल देना है और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, आपको भूनना है। अब गोंद डाल देना है। मैं आपको बता दूं 200 ग्राम अलसी थी, 200 ग्राम तिल था और ये 150 ग्राम गोंद है। अब उसी कढ़ाई में ये डाल देना है। सूखा वाला नारियल था तो इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। अब उसी घी में हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का भुनना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालिएगा उसे भुनकर ही डालिएगा, क्योंकि भुनकर डालने से थोड़ा सा लड्डू का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होता। तो गरी भी हल्का सा भुन गया है। अब इसी कढ़ाई में डाल देना है ये काजू और बादाम। इसमें थोड़ा सा घी बचा था इसलिए मैं घी नहीं डाली हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं। हल्का सा इसे सेक लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम ही पसंद है तो आप काजू बादाम ही डाल सकते हैं। ये भी हल्का सा भुन गया है। अब इसे भी निकाल लेना है। ये देखिए इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। ये सब ड्राई फ्रूट को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, बट गोंद को अलग रखिएगा, क्योंकि गोंद को पीसना नहीं है, उसे हल्का सा कूटना है। कढ़ाई में घी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो घी बचा है इसमें डाल देना है 1.5 कप के करीब मखाना। आपको जितना पसंद है कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। 1.5 कप के करीब मैं मखाना डाल दी हूँ, क्योंकि मखाना भूनने के लिए इतना घी काफ़ी है। क्रिस्पी होने तक भून लेना है। एक मखाना तोड़कर देख लेना है, जब अच्छे से इस तरह से टूट जाए तो समझ जाइए कि अच्छे से मखाना भुन गया। एक मखाना तोड़कर देख लीजिएगा। तो ये मखाना भी भुन गया। इसे निकाल कर अलग प्लेट में रखना है, क्योंकि मखाना भी हल्का सा क्रश करना है, इसे भी बारीक नहीं करना है मखाने को। अब ये 700 ग्राम के करीब गुड़ है। इसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है गुड़ को, जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए चाशनी बनाते समय। क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा रहता है गुड़ तो जल्दी गलता नहीं है।
अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को चाशनी बनाने से पहले ही पीस लेना है। एक मिक्सी जार ली हूँ, सबसे पहले डाल रही हूँ ये अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, इसे डालकर पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से पीस कर तैयार कर लेना है अलसी को। एक बड़े से बाउल या बड़े परात में रख लेना है सारे इंग्रेडिएंट को, क्योंकि लड्डू बनाते समय दिक्कत ना आए इसलिए सारा बड़े बर्तन में रखना है। अब इसी में हल्का सा दरदरा पीसना है ये मखाना, ये देखिए इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है मखाने को। इसे भी निकाल लेना है, सारे इंग्रेडिएंट को इकट्ठा ही रखना है। अब इसी में पीस लेना है ये गरी जो भून कर रखा था। गरी को पल्स मोड पर चलाइएगा, एक साथ चलाएंगे तो ऑयल रिलीज हो जाएगा, इसलिए पल्स मोड पर चलाना है। हल्का सा दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरह से पीस कर तैयार हुआ है, इसे भी निकाल लेना है, उसी बाउल में रखना है। अब इसी तरह काजू और बादाम को पीस लेना है, और ये देखिए ये भी पिस गया है, इसे भी निकाल लेना है। एक बाउल में इकट्ठा करके रख लेना है। तो ये देखिए जितना पिसा था ये सारे बाउल में इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब इसी में ले रही हूँ मैं सफ़ेद वाली मिर्च। जिस तरह से काली मिर्च आती है उस तरह से सफ़ेद वाली मिर्च भी आती है, यानी दखनी मिर्च इसे बोला जाता है। ये वाइट वाली मिर्च आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा लड्डू में। इसे भी इस तरह से पीस लेना है, इसे भूनना नहीं है। अब जो ये गोंद था इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। गोंद को किसी कटोरी या ग्लास से क्रश कर सकते हैं अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है। तो ये देखिए उसी बाउल में डाल देना है। अब इसी में डाल देना है जो तिल भूनकर रखा था, उसे भी डाल देना है सारा तिल। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें डाल देना है 1.5 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर, और फ्लेवर के लिए 2 पिंच के करीब इलायची पाउडर डाल देना है। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद गैस ऑन करके सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, और जो गुड़ कटा हुआ रखा था सारा गुड़ उसी कढ़ाई में डाल देना है। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, मीडियम नहीं रखना है, और लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघला लेना है। इस तरह से चाशनी बना लेना है। ये देखिए गुड़ जल्दी मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होने लगा तो हमें लगा कि चाशनी कम है, तो थोड़ा सा गुड़ मैं इसमें और डाली हूँ, यानी 1 किलो से ज़्यादा इसमें गुड़ पड़ा है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा चाशनी डालना है। अभी थोड़ा सा चाशनी मैं बचाई हूँ, पूरा एक साथ नहीं डालना है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस वैसे सारे गुड़ को मेल्ट करना है। अगर कोई तार की चाशनी बनाएंगे तो आपका लड्डू हार्ड हो जाएगा। तो सारा चाशनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है, और फटाफट से सारे लड्डू बांधना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर सारा लड्डू बंधेगा नहीं अच्छे से। अगर थोड़ा ठंडा हो जाए, लगे आपको कि बंध नहीं रहा लड्डू, तो आप इसमें थोड़ा सा मेल्ट करके घी डाल दीजिएगा, फिर आपका लड्डू अच्छे से बंधने लगेगा। तो ये देखिए सारा लड्डू इस तरह से बांध देना है, और फटाफट से बांधना है, नहीं तो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बिल्कुल नहीं बंधेगा। मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ आपको, जब थोड़ा सा बच जाता है तो ठंडा हो जाता है बांधते बांधते, तो आप उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा तो आपका लड्डू बंध जाएगा। तो ये सारे लड्डू बंध गए हैं। इतना सारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। एक लड्डू मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको। काफ़ी सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस लड्डू को जिनके दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं, बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं, और ये इतना हेल्दी लड्डू है। इसको स्टोर करके आप 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं, बट इतना दिन चलेगा ही नहीं। तो ये देखिए सारा लड्डू मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।